यूनिट नंबर 3 लॉगरिथम, इसका एक्सरसाइज है 3.2। 3.2 में हमें क्या करना है, लॉगरिथम फाइंड करना है। लॉगरिथम फाइंड करने से पहले तो इसकी एक डेफिनेशन है, उसको देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे कहा कि a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y, तो हम क्या कहेंगे, x इज द लॉगरिथम ऑफ y, x इज द लॉगरिथम ऑफ y विद द बेस a। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हम लॉग की फॉर्म में लिखे तो ये log ऑफ a, ये y इज इक्वल टू x। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेम है। ये क्या है कि हम लोग डेफिनेशन सेम है, लेकिन यहाँ पे इसका लिखने का मेथड ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, लॉग अप्लाई किया। लॉग कैसे अप्लाई किया, अगर ये टर्म है तो जब इस पे लॉग हम लोग, जो इसकी बेस है वो बेस ही रहेगी। जो दूसरी टर्म जिसका हम लोग ले रहे हैं उसको क्या करेंगे, उसकी बेस के ऊपर लिखेंगे और x दूसरी साइड पे। तो इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है, यानी x इज अ लॉगरिथम ऑफ y विद बेस दिस एंड x, यहाँ पे देखिए वो लॉग की फॉर्म आ गई है, तो फिर हम कहेंगे x इज अ लॉगरिथम ऑफ y विद बेस दिस। ठीक है, और इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। पहला रिजल्ट हमें पता है कि अगर a रेज़ टू पावर 0 हो तो हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ठीक है, अगर इसी चीज़ पे लॉग अप्लाई किया जाए तो अब क्या होगा, वही वाली जो हम लोगों ने डेफिनेशन लगाई थी कि y जो है, फिर हम लोगों ने क्या किया था, x की रिप्लेस पे और x को y की जगह पे। ऐसे ही हम लोगों ने 1 को 0 की जगह पे और 0 को 1 की जगह पे लिख देना। तो ये एक रिजल्ट है कि अगर हमारे पास क्या हो, नीचे कोई नंबर हो और उसकी ऊपर एक्सपोनेंट 1 दिया हो, तो फिर हम लोग उसका क्या करते हैं, इसको 0 लिख देते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक रिजल्ट और हमने पढ़ा था कि अगर a रेज़ टू पावर 1 हो तो वो a ही आता है। ठीक है, यानी किसी भी टर्म की पावर 1 हो तो वो क्या होती है, वही नंबर होती है। अगर हम इसको लॉग की फॉर्म में लिखते हैं तो फिर क्या होगा, इन दोनों की जगह रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे a और फिर ये यहाँ क्या आएगा 1। ठीक है, जिस टर्म का लॉग ले रहे हैं अगर उसकी बेस सेम हो तो हम लोग उनको क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें ये भी पता है कि अगर x रेज़ टू पावर 3 लिखें तो ये 3 जीरोज होते हैं। जब हम लॉग अप्लाई करेंगे इस टर्म पे, ठीक है, 10 रेज़ टू पावर 3 पे, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, हम लॉग अगर लेते हैं इसका 1000 का, ठीक है, लॉग ले अगर 1000 का तो ये किसके इक्वल होगा, 3 के। ठीक है, यानी जितने उसमें कंसीडर करने के 0 हैं तो आपके पास लॉग जो होगा वो उतना ही नंबर होगा। अब नेक्स्ट अगर हम लोग लिखते हैं 10 रेज़ टू पावर 2 विच इज इक्वल टू 100, और जब हम लोग लॉग लेते हैं इसका, ठीक है, तो फिर क्या आएगा यहाँ पे 100 और इसका लॉग आ जाता है 2। सेम टर्न पे यहाँ 10 का अगर लॉग लिया जाए, 10 विच इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे लॉग जब हम लोग लेंगे 10 का तो वो क्या आता है, 1। तो ये जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये एमसीक्यूज के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। तो बाकी अगर हमें किसी एक्सरसाइज में या क्वेश्चन में इसको डायरेक्ट सॉल्व करना पड़े तो हम लोग इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी लगा सकते हैं। ठीक है, और यही टर्म्स अगर नेगेटिव में ले जाएं, 10 रेज़ टू पावर -1 विच इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, और जब हम लोग लॉग लेंगे 0.1 का तो वो हमारे पास क्या आता है, -1। सेम टर्म पे यहाँ पे -2, तो ये 0.01 और लॉग इसका क्या आएगा, -2, और आगे भी नेक्स्ट ऐसे ही। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। देखिए पहले उसे क्या क्या, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम लेना है। ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये नीचे जो नंबर दिया है इनका कॉमन लॉगरिथम लेना है। तो लॉगरिथम हम लोगों ने कैसे लेना है, देखिए जरा, इसमें जो आपको इक्वेशन, जो आपको टर्म नजर आ रही है, इसमें दो इसकी टर्म वैल्यूज निकालनी है। एक हमने निकालना है इसका कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा निकालना है मेंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकाला जाता है, जैसे हम लोगों ने पीछे साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन किए थे तो हम लोग क्या करते थे, पॉइंट मूव करवाते थे या पॉइंट शिफ्ट करवाते थे। तो अगर आप उस मेथड से करना चाहते हैं तो उस तरह से कर लें। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे इसको पॉइंट शिफ्टिंग करवाते हैं तो ये आता है 2.3292। ठीक है, तो पॉइंट मैंने मूव करवाया यहाँ से एक नंबर के बाद, यानी स्टार्टिंग में मैंने एक सिग्निफिकेंट नंबर दिया है और उसके बाद मैंने पॉइंट लगाया, जितने नंबर मैंने मूव करवाए 10 रेज़ टू पावर क्या लगा रही है यहाँ पे 2। ये जो 2 आया है ये आपके पास क्या होता है, बेसिकली आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये स्टेप अगर तो आप करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपने लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक आपने यहाँ पे जितने टर्म्स आपने मूव करवानी है पॉइंट की, वो आपकी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट आपने निकालना होता है मेंटिसा।
ठीक है। मेंटीसा कैसे निकाला जाता है, ये लॉग टेबल से निकाला जाता है। तो लॉग टेबल पे आपके पास यहाँ पे पहले दो नंबर जो होते हैं वो हम लोग लेते हैं रो में, पहले दो नंबर को फाइंड करके तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इसकी रो लेनी है और थर्ड वाले नंबर का कॉलम लेना होता है और फोर वाले नंबर को हम लोगों ने क्या करना होता है, उसका डिफरेंस फाइंड करना होता है, कॉमन डिफरेंस लेना होता है। अगर यहाँ फोर नंबर से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं तो फिर आपने क्या करना है, उसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, राउंड ऑफ करें तो यहाँ पे देखें जो लास्ट वाला डिजिट है, राउंड ऑफ करना है लास्ट वाले नंबर को। लास्ट वाला नंबर हमारे पास आ गया है 2। अगर तो ये नंबर 5 से ग्रेटर देन 5 हो तो फिर क्या होता है कि वो नंबर जब जाता है तो पीछे आप एक नंबर छोड़ के जाता है, यानी पीछे एक नंबर कैरी दे जाता है, वो हम लोग यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो नंबर है ये लेस देन 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर स्किप हो जाएगा, इसमें ऐड नहीं होगा। तो राउंड ऑफ किया तो हमारे पास सिर्फ ये 4 नंबर आ जाते हैं। ठीक है, इन 4 नंबर्स में से हम लोग इसका मेंटीसा फाइंड करना है। तो यहाँ पे दो टेबल दिए हुए हैं उन्होंने, एक होता है लोगारिथम टेबल और एक होता है एंटी लॉग। तो हम लोगों ने लोगारिथम के टेबल में 23 को जब देखना है तो 23 के लिए यहाँ पे ये नंबर शो हो रहे हैं, तो हमें जहाँ पे भी 23 शो होगा वो 23 वाली हम लोगों ने क्या लेनी है, रो लेनी है कंप्लीट। ठीक है, ये पूरी हम लोगों ने 23 वाली रो ले ली है। और उसके बाद अब क्या करना है कि हम लोगों ने 23 के बाद जो 2 दिया हुआ है वो हम लोगों ने कॉलम लेना है, 2 वाला क्या लेना है, कॉलम। उस 2 को, और ये देखिए ये 2 है और ये 23 है, तो ये दोनों इस पॉइंट पे ज्वाइन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने ये रो और 2 वाला कॉलम लेना है। तो ये जो पॉइंट हमें मिला है ये वाला नंबर हम लोगों ने लिखना है। उसके बाद जो डिफरेंस उन्होंने दिया है डिफरेंस हम लोगों ने लेना है 9 का। तो डिफरेंस के लिए यहाँ पे उन्होंने मेन डिफरेंस की कॉलम दिया हुआ है, तो इसमें 9 देखे कहाँ पे, यहाँ पे है 9। तो इस 9 को हम लोगों ने इस रो के साथ जब ज्वाइन किया है तो हमें मिला है 17। ठीक है, ये दो जो पॉइंट हमें मिले हैं, एक ये वाला 3655 और ये 17, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी दो नंबर्स दिए होंगे वो दो नंबर्स हम लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट करने हैं, ये नंबर 100 तक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड डिजिट है वो हम लोगों ने यहाँ से देखना होता है, यानी ये वाला कॉलम हमारा थर्ड डिजिट के लिए होता है, और जो फोर्थ डिजिट है वो हमारा डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस हम लोगों ने यहाँ से लेना है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जो 23 है, यहाँ पे 23 शो हो रहा है, इस 23 को हम लोगों ने ये पूरी रो जो ले ली है ये 23 की है। उसके बाद कॉलम आता है 2 वाला, तो ये कॉलम और ये रो, ठीक है, ये इस पॉइंट पे ज्वाइन हुआ है, तो ये वाला पॉइंट हम लोगों ने लेना है, और डिफरेंस हमारा आया था 17, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा। तो पहले 3 नंबर्स को ज्वाइन करने से ये नंबर मिला था और डिफरेंस उसका 9 पे आया है 17, तो इनको करेंगे ऐड, तो ये आता है हमारे पास 12 और 7 6 और 3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, मेंटीसा। मेंटीसा आपने पॉइंट के बाद लिखना होता है। क्लियर हुई बात, हम लोगों ने क्या किया है, ये रफ वर्क के तौर पे रखे इसको। अब करेक्टरिस्टिक फाइंड की, वो हमने पॉइंट मूव करवा के निकाल ली। मेंटीसा हम लोगों ने लोगारिथम टेबल से निकाला है, तो जब हम लोगों ने लॉग लेना है ना, इसको लेट कर लेना है कि ये हमारे पास क्या है, कोई एक्स है, लेट कर लिया है। ठीक है, तो जब हम लोगों ने लॉग ऑफ एक्स लिया है तो फिर इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे 2.3672, ये आपका क्या होगा, लॉग होगा। नेक्स्ट भी देखें, हम पहले इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो। तो लेट किया कि x हमारा क्या है 29.32। अब देखिए यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट चाहिए, लास्ट डिजिट को हम लोगों ने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। ये नंबर ग्रेटर देन 5 है, तो फिर क्या करेगा, पीछे एक नंबर देके जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। तो अब इस नंबर का हमने क्या फाइंड करना है, पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। करेक्टरिस्टिक के लिए पूरा वर्ड लिखना है, ये CHAR लिख लें तब भी दोनों का मतलब एक ही होता है। तो करेक्टरिस्टिक के लिए देखिए हम लोगों ने क्या करना है, पॉइंट को शिफ्ट करवाना है। अगर आपने इसकी फॉर्म में लिख के देन वैल्यू लिखनी है तब भी ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से देखिए हमें एक नंबर छोड़ा है तो करेक्टरिस्टिक ये आपके पास क्या आएगी, 1 आएगी। नेक्स्ट हमें फाइंड करना होता है मेंटीसा। ठीक है, तो मेंटीसा हम लोगों ने लॉग टेबल से निकालना है। 29, ये 29 है हमारा। ठीक है, इस रो में हमारे पास, इस कॉलम में हमारे पास क्या है, 29 यहाँ पे है। इस 29 वाली रो को लेना है, और आगे हम लोगों ने इसका थर्ड नंबर है 3, तो 3 वाला हम लोगों ने क्या लेना है, कॉलम। ठीक है, ये रो और 3 वाला कॉलम जब हम लोगों ने लिया तो हमारे पास नंबर आया 4669। तो अब इसका डिफरेंस क्या बनता है, 3।
तो 3 में इसका डिफरेंस है 4। तो ये वाला जो नंबर आया है इन दोनों को, ये वाला 4669 और 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देन आपके पास इसका लॉग आ जाता है। तो मेंटिसा की वैल्यू हमारे पास लॉग टेबल से यहाँ पे ये आई है 29 को जब हम लोगों ने 3 में 29 की रो और 3 का कॉलम चेक किया तो हमारे पास ये आया था, और जब हम लोगों ने 3 में इसका डिफरेंस लिया तो वो क्या आया था 4 आया था। अब इन दोनों को करेंगे ऐड तो हमारे पास क्या आएगा, मेंटिसा आएगा। 9 और 4 13, यहाँ पे 7 6 एंड 4, तो ये पॉइंट लगा के 4 6 7 3 ये हमारे पास आ गया। और हम लोगों ने लॉग किसका लिया है, एक्स का, यानी इसका जब लॉग लेंगे तो ये करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को हम लोगों ने ज्वाइन कर देना है 1.4673। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसकी लॉग की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये रफ वर्क है। नेक्स्ट सेम पैटर्न पे वही काम, इसको पहले लेट करें कि ये हमारा x जो है वो क्या है 0.00032। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। अब करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है इसकी। तो करेक्टरिस्टिक जब हम फाइंड करेंगे तो देखो यहाँ से हम लोग लेफ्ट साइड से राइट पे पॉइंट मूव करवाएंगे तो कितने डिजिट्स छोड़े हम लोगों ने, 4 तो आएगा। लेकिन हम लोगों ने जब साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन किए थे तो हम क्या कर रहे थे, पावर में 4 लगा रहे थे, साथ में क्या आ रहा था नेगेटिव। ये नेगेटिव हमने यहाँ शो नहीं करना, ये नेगेटिव हम लोगों ने इसके ऊपर शो करना है। उसके बाद ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है इसका मेंटिसा। तो इसका मेंटिसा क्या आएगा 32 का। नेक्स्ट 32 का हम लोगों ने फाइंड करना है। तो 32 के आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 32 है इसकी हम लोगों ने रो लेनी है। ठीक है, अब लेट करने के आगे अगर इसके 0 है तो फिर ये जो 0 वाला हमारे पास क्या है, ये जो पूरा 0 वाला कॉलम है ये वाला हम लोगों ने लेना है, यानी जस्ट 32 के लिए हम ये वाला नंबर पिक करेंगे, ये आएगा 50 और 51। ठीक है, .5051। ठीक है, ये मेंटिसा है हमारा, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर ही हैं तो वो दोनों को हम लोगों ने जब 0 में देखा तो फिर उसका मेंटिसा क्या आ गया 50 और 51। नेक्स्ट हम लोगों ने इसका क्या लेना है, लॉग लेना है। किसका लेना है, x का। तो इन दोनों को ज्वाइन करें, 4 बार 5051, ये आपके पास क्या आ गया, इसका लॉग आ गया। नेक्स्ट भी ऐसे ही लेट करें कि x हमारे पास क्या है 0.3206। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करें इसकी तो क्या आती है, पॉइंट हम लोगों ने एक नंबर के बाद लेके गए हैं तो यहाँ पे आएगा -1। क्लियर। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है इसका मेंटिसा। तो इसका मेंटिसा क्या आया है, 32 की रो लेंगे और कॉलम हमने कौन सा लेना है, 0 वाला। ठीक है, ये 0 वाला कॉलम हमने लिया और 32 ये दोनों इस पॉइंट पे ज्वाइन हुए हैं, और आगे इसका जो डिफरेंस है मेन डिफरेंस वो इसी को आगे लेके जाएंगे तो हमारे पास 68 आता है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। 32 को 0 में देखा तो सेम हमारे पास नंबर आएगा ये वाला 50 और 51। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने जब इसका डिफरेंस ऐड किया तो वो आया था 8। इसको ऐड करें 9505। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिखाएंगे पॉइंट और 5059, और हम लोगों ने जब लॉग ऑफ x लिखा इन दोनों को करें ज्वाइन, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को, तो ये आएगा 5059। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 वो कहते हैं कि इफ लॉग दिस, लॉग उसने लेके दे दिया है, लॉग लेके दे दिया का मतलब ये है कि इसने कैरेक्टरिस्टिक भी फाइंड कर दिया है इसकी, इसका मेंटिसा भी निकाल दिया है। तो आगे उससे 4 नंबर्स दिए हैं और वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल। आपने टेबल यूज नहीं करना और ये जो 4 वैल्यूज उसने दी हैं उसकी वैल्यूज आपने लिख देनी है। अब लिखना कैसे देखें जरा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं खुद देखें। इसका पहला तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करें तो यहाँ से पॉइंट मूव करेंगे तो एक नंबर आ गया। ठीक है, 1 आ गया, तो 1 इसके कैरेक्टरिस्टिक है। और 31 को जब 0 में देख के 9 में इसका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास ये नंबर आता है, ये आपके पास क्या आ गया, इसका मेंटिसा आ गया। दोनों को ज्वाइन किया तो ये इसका लॉग आ गया। अब उसने किया क्या है, वैल्यूज वही है मेंटिसा वाली। ठीक है, मेंटिसा चेंज नहीं है, इसका मतलब लॉग तो आपका सेम आएगा। तो फर्क कहाँ आएगा, कैरेक्टरिस्टिक पे आएगा। कब, क्योंकि वो पॉइंट को आगे पीछे कर रहा है। देखिए पॉइंट यहाँ पे एक नंबर के बाद है, यहाँ पे उसे 0 के से पहले लगा दिया है, यहाँ पे उसने 3 नंबर के बाद लगाया और यहाँ पे उसने 1 नंबर। सिर्फ फर्क कहाँ आना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे। ठीक है, बाकी जो टर्म्स है ना, ये वाली देखिए, ये वाली और ये, इसका मेंटिसा आपका सेम आएगा। ठीक है, तो सिर्फ हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है इसकी, तो देना आपने इसको क्या कर देना, ज्वाइन कर देना। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, 0। कैसे 0 आएगी,
वो एक सिग्निफिकेंट नंबर के बाद मौजूद है, यानी हमने पॉइंट को आगे पीछे मूव नहीं करवाया। यहाँ पे पॉइंट था, मूव करवाया तो 1 आ गया था। यहाँ पे हम पॉइंट मूव नहीं करवाएंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी? 0। मेंटिसा वही आएगा जो उसने हमें दिया हुआ है, ठीक है। वो क्या है? 0.4926। और जब आप इसका लॉग लेते हो, लॉग ऑफ एक्स, तो वो आपके पास क्या आ जाता है? एक्स की बजाय बल्कि ये नंबर ही लिख लें, 3.109 विच इज इक्वल टू, इन दोनों को ज्वाइन करें तो 0.4926। क्लियर? नेक्स्ट भी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लें। कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है इसकी? 2। यहाँ से देखें, यहाँ पे मूव करवाया 2 डिजिट्स आएंगे, 2 नंबर आएगा। उसके बाद इसका मेंटिसा क्या आता है? मेंटिसा वही आएगा जो ऊपर वालों का आया था। तो मेंटिसा हमारे पास आ गया 0.4926। और जब हम लोगों ने लॉग लिया, किसका लिया? इसका 310.9 विच इज इक्वल टू 2 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक। और आपके पास क्या आएगा? इसका मेंटिसा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट पे आ जाए। यहाँ पे भी देखें, पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पॉइंट हमने यहाँ से यहाँ पे मूव करवाया, 3 डिजिट छोड़े, यहाँ 3 आ गया, लेकिन साथ में क्या आएगा? नेगेटिव। और ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है इसका मेंटिसा। मेंटिसा वही आएगा जो पहले था, वो है 0.4906, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने जब लेना है लॉग, किसका लेना है? 0.003109 का। तो इन दोनों को ज्वाइन करें, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपका मेंटिसा है, तो ये आपके पास इसकी लॉग की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखें, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? -1, ठीक है ना। ये देखिए हमने 1 डिजिट छोड़ा है। और नेक्स्ट इसका मेंटिसा देखें, मेंटिसा क्या आता है? 0.4906। और जब हम लोग लॉग लेंगे, किसका लॉग लेंगे? 0.3109 विच इज इक्वल टू 1। ये बार अब नेगेटिव है, ठीक है, ये 4906। तो बस उसने कहा था कि विदाउट यूजिंग टेबल, आपने टेबल यूज किए बगैर इसकी वैल्यू बता देनी है। तो ये वैल्यू आपकी सेम रहनी है, सिर्फ फर्क कहाँ आना है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक पे, कि पॉइंट आगे पीछे जब हम लोगों ने मूव करवाया तो वो उस हिसाब से उसकी कैरेक्टरिस्टिक आनी है। तो बाकी आंसर हम लोगों ने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है फाइंड द नंबर्स। वो नंबर फाइंड करें जिसका उस कॉमन लॉगरिथम्स आर दिस, यानी उसने हमें लॉग लेके वैल्यू दी हुई है, तो हम लोगों ने जिसका ये लॉग है वो नंबर फाइंड करना है। सवाल एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ, फाइंड द नंबर्स, वो नंबर फाइंड करें हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर दिस, ठीक है, इनके कॉमन लॉगरिथम ये हैं, वो नंबर फाइंड करना है। तो जो हमारे पास लॉगरिथम होता है, लॉग है हमारे पास, उसकी ऑपोजिट टर्म जो होगी वो होती है एंटी लॉग। तो अब जब हम इस क्वेश्चन का एंटी लॉग ले लेंगे तो सिंपल हमारे पास वो नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, हम लोगों ने इन क्वेश्चन का एंटी लॉग लेना है। मेथड वही है, बस थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, वहाँ पे हम लोग जब लॉग ले रहे थे तो लॉग टेबल को यूज कर रहे थे, एंटी लॉग लेना है तो हम लोगों ने एंटी लॉग टेबल को यूज करना है। तो अब सबसे पहले उसमें भी हम लोग इसको लेट कर रहे थे कि ये हमारे पास क्या है, लेट x इज इक्वल टू 3.5621, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसका क्या ले रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर रहे थे। कैरेक्टरिस्टिक वहाँ हमने खुद फाइंड की थी, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है, दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। वहाँ कैरेक्टरिस्टिक हमने फाइंड की थी पॉइंट शिफ्ट करवा के, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक उसने हमें दी हुई है, इस कैरेक्टरिस्टिक को यूज करके हमने पॉइंट लगाना है, ठीक है। ये जब मैं लास्ट में उसकी वैल्यू लिखूंगी फिर मैं आपको बताऊंगी ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हमने कैसे यूज करना है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसमें उसने गिवन किया हुआ, ये है 3, वहां हम फाइंड कर रहे थे, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक क्या है 3। नेक्स्ट इसका मेंटिसा जो फाइंड करना है, मेंटिसा उसी मेथड से फाइंड करना है जिस मेथड से हम लोगों ने लॉग टेबल में निकाला था, यहाँ हमने यूज करना है एंटी लॉग के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका 56, 2 और 1। तो एंटी लॉग के लिए यहाँ पे देखें एक टेबल उन्होंने दिया हुआ है एंटी लॉग वाला, और एंटी लॉग जो टेबल है आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे पहले 2 डिजिट्स हैं और साथ में उसके क्या दिया हुआ है, पॉइंट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों डिजिट्स हैं उससे पहले क्या होगा, पॉइंट। तो उसके बाद जब भी आपने एंटी लॉग लेना है तो पॉइंट के बाद वाली टर्म्स का लेना है। तो अब पहले हम लोगों ने लेना है 56, पॉइंट के बाद 56 है, तो ये नंबर हम लोग लेंगे और इसकी रो लेंगे, और इसके बाद इसका कॉलम क्या है, 2 वाला, ये कॉलम और ये रो, ये दोनों कहाँ ज्वाइन हुए, यहाँ पे। और इसके बाद इसका डिफरेंस है हमारे पास 1, तो 1 में इसका डिफरेंस है 1।
यानी 3648 में हमने 1 ऐड करना है तो ये 3649 बन जाना है। ठीक है जी। तो इसका मेंटीसा जो है वो ये हमारे पास निकलता है कैसे, 56 को देखना है, यानी 56 हमारी रो लेनी है, 2 में हमने कॉलम लेना है, तो ये नंबर हमें मिलता है। ठीक है, और 1 में इसके डिफरेंस लेते हैं तो 1 आता है। ये वैल्यू हम लोगों ने एंटी लॉग टेबल से निकाली है। अब इसको ऐड करें तो ये आता है 9, 4, 6 एंड 3। तो इसका मेंटीसा हमारे पास जो है वो 0.364 एंड 9 है। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है लोग, उसने हम लोगों ने यहाँ लोग नहीं लेना, हमने यहाँ पे क्या लेना है, एंटी लॉग, बल्कि ये स्टार्ट में लिखिए log ऑफ x है, ये log ऑफ x है। हमने जब एंटी लॉग लेना है तो यहाँ पे लिखेंगे एंटी लॉग, किसका लेना है, log ऑफ x का। क्लियर, एंटी लॉग किसका लेना है, इस log ऑफ x का। हमने यहाँ पे भी लिखा 3, 6, 4 एंड 9। अब क्या करेंगे, पॉइंट, ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ये जो वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारी पॉइंट लगाने के लिए यूज होगी। ठीक है, 3 का मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये हमारे पास इसके 3 में +1 करें तो 4 आते हैं, तो 4 के बाद कहीं पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा। अब तो ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है ये हम लोगों ने पॉइंट लगाने के लिए यूज करना है, और यहाँ पे एंटी लॉग जो है वो एल लॉग से कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये जो नंबर हमारे पास आ जाता है 3649, ये क्या है, ये वो नंबर है जिसका एंटी लॉग उसने हमें गिवन किया हुआ है। अगर आप उसको चेक भी कर सकते हैं, देखो अब यहाँ पे अगर हम लोग इसका फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक ही फाइंड करते हैं तो पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करवाया है तो कैरेक्टरिस्टिक ये आता है। ठीक है, और अगर आप इसका मेंटीसा फाइंड करते हो तो आपके पास यही नंबर आता है, तो ये वो नंबर है जिसका लॉग उसने हमें लेके दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सेम इसी पैटर्न पे चलाएं, यहाँ पे लिखें log ऑफ x, ये log लेके हमें दिया हुआ है, यहाँ आएगा 1 बार 7427। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इसके आपके पास क्या है, -1, और जब हम लोगों ने मेंटीसा फाइंड करना है इसका वो क्या आता है, नेक्स्ट है जी 74। तो यहाँ से हमें 0.74 यहाँ नज़र आ रहा है, इसकी रो लेंगे और नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास 2 वाला, तो ये वाला 2 वाला कॉलम और 74 वाली रो, ये पॉइंट हमें मिला यहाँ पे, और इसके बाद इसका डिफरेंस जो है वो 7 पे है, तो 7 पे ये पॉइंट हमें मिल रहा है 9। तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, तो 74 को जब हम लोगों ने 2 में देखा तो हमारे पास क्या आया 5521, और 7 में इसका डिफरेंस क्या आया 9, इनको करें ऐड तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये नंबर, ये आपके पास क्या आ गया, मेंटीसा। अब हम लोगों ने वही टर्म लिखनी है, हम लोग क्या ले रहे हैं, एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑफ x विच इज इक्वल टू, देखिए जरा हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक नंबर ऐड करना है इजी वे में, जैसे लास्ट में एक नंबर ऐड किया था तो इसीलिए हमें पता चल जाता था वो कि उसका कैरेक्टरिस्टिक यानी पॉइंट हमने कहाँ लगाना है। अब -1 है तो -1 में अगर मैं +1 करती हूँ तो आंसर मुझे क्या मिलता है, 0, तो मैंने यहाँ पे 0 के बाद पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो ये एंटी लॉग जो है ना, यानी x हमारे पास क्या आ गया, 0.5530। अगर आप इसका ऑपोजिट लेके चले, इसका पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करें तो यहाँ से -1 आता है। ठीक है, और इसका अगर आप मेंटीसा फाइंड करें तो आपके पास ये लॉग आता है। तो अब उसने क्वेश्चन क्या किया था, उल्टा दिया हुआ था, यानी उसने लॉग हमें लेके दिया है और वो कह रहा है कि वो नंबर फाइंड करें जिसका ये लॉग है, तो हमने सिंपल क्या करना था, उसका एंटी लॉग ले लेना था, तो वो नंबर हमें मिल जाएगा जी। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है कि क्वेश्चन नंबर 3, फट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अननोन टर्म्स जो होती है ना हमारे पास, वो क्या होती है, A to Z तक जो नंबर्स अल्फाबेट्स होते हैं वो हम लोग अननोन कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि वो हम कंसीडर करते हैं कि उनकी वैल्यूज हमारे पास गिवन नहीं है। जैसे अब ये 3 है तो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, ये हमारे पास क्या है 81, ये कांस्टेंट टर्म है, ये टर्म्स सेम रहनी है, ये चेंज नहीं होनी, और ये हमें पता भी है कि ये यही टर्म्स है। लेकिन अब जैसे L है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे L है, यहाँ A है, N है, P है, ठीक है, ये वो नंबर्स हैं जो हमें नहीं पता कि इनकी वैल्यूज क्या है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है इसके लिए कौन सी वैल्यू जो है वो सूट करती है। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ L, A, N और P की वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड करना है। तो इनकी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमने लॉ का जो रूल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिखा था कि अगर लॉ को इस तरह से लिख सकते हैं तो सिंपल टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये 3 L और 81 को रिप्लेस करके, यानी L की और 81 की जगह रिप्लेस करें तो हमारे पास ये टर्म भी लिख सकते हैं। ये दोनों का मतलब जो है वो सेम ही होता है। क्लियर। अब देखिए हमने ये जो नंबर L है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है,
तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो मुझे यहाँ पे 81 नज़र आ रहा है, तो 81 अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 81 का मैंने एलसीएम लिया तो ये 3 के टेबल में आता है, ऑड नंबर है, 2 इसको डिवाइड नहीं करेगा, तो ये आएगा 2 27 आर 81, 3 9 आर 27 एंड 3 3 आर 9, 3 1 आर 3, 1 2 3 4, 3 रेज टू पावर l इज इक्वल टू 80। तो 81 की जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है, 3 रेज टू पावर 4। अब देखिए बेस सेम है, ठीक है, अगर बेस सेम है तो हम इसके एक्सपोनेंट को क्या कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने कह लें कि बेस सेम होने की वजह से हमने कहा कि जो इसके एक्सपोनेंट है वो क्या है, सेम है। तो इनके एक्सपोनेंट को हम लोगों ने सेम किया तो एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। और अगर आप यहाँ पे एल की जगह पे 4 लिखते हो तो फिर भी आपके पास आंसर जो है वो इस स्टेटमेंट को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये वाला पार्ट, इस पार्ट में उसने क्या कहा है, a रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 0.5। इसको भी वैसे लिखेंगे, a रेज टू पावर 0.5, इन दोनों की जगह को क्या करें, चेंज करें, यानी रिप्लेस कर देना इन दोनों को, इसको इसकी जगह पे और इसको इसकी जगह पे। और 0.5 है तो मैं 0.5 को क्या लिख सकती हूँ, 5/10 लिख सकती हूँ। पॉइंट अगर ख़त्म करें तो ये आता है 5/10, और वैसे भी बेसिकली 0.5 का मतलब होता है 1/2। ठीक है, 0.5 का मतलब होता है किसी चीज़ का हाफ, यानी 1 का हाफ। तो 1 का हाफ जो होता है 1/2 होता है। अगर आपने डायरेक्ट लिखना है डायरेक्ट लिख लें, अगर आप डायरेक्ट नहीं लिखना चाह रहे तो इसको सॉल्व कर लें। इसका पॉइंट सॉल्व करते हैं तो 5/10 आता है, पॉइंट की जगह 1, नंबर की जगह 0, विच इज़ इक्वल टू 6। 5 1 ज़ार 5 है, 5 2 ज़ार 10, बात वही हुई, यहाँ पे 6 आ गया। अब क्या है, ये 1/2 है। 1/2 को यहाँ से ख़त्म करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो जब हम लोग स्क्वायर लेंगे 1/2 का यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये इसे कैंसिल आउट होने के बाद a इज इक्वल टू 36। ये आपके पास a आंसर आ गया जो कि इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे भी वही चीज़, 5 n और 2 की जगह को रिप्लेस करें तो ये हमारे पास n आ जाएगा, और n को जब आप सोल्व करते हो ये देखिए 5 के ऊपर है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये इसको 2 टाइम लिख लें, 2 टाइम लिखने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास n का आंसर आ जाता है। नेक्स्ट ये दे, यहाँ पे हमें अगर लॉग की फॉर्म में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो अगर इसको लॉग की फॉर्म में लिखें तो क्या मैं लॉग ऐसे अप्लाई कर सकती हूँ, विच इज़ इक्वल टू पी, ऐसे क्या, यही बात मैंने कही थी कि अगर इस तरह से लिख लें इस तरह लिख लें, बात दोनों की एक ही है। तो मैंने क्या लिखा, इसको लॉग की फॉर्म में लिखा। लॉग की फॉर्म में लिखने के बाद log 10 जो होता है उसको मैंने इस फॉर्म में लिखने के बाद, हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर इस तरह की कोई टर्म आ जाए तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो नंबर है वो हम लोगों ने इसके साथ लगाया, और जब हम log 40 अप्लाई करते हैं तो ये आता है 1.621, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू पी। तो ये आप जो लॉग इसका मैंने लिया है वो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर से कैसे निकाला जाता है, लॉग लिखें, आगे सिंपल 40 लिखें तो आपके पास ये डायरेक्ट आंसर आ जाता है। और अगर आप इस तरह से नहीं निकालना चाह रहे, लॉग टेबल यूज़ करना चाहते हैं, तो पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर दें। पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव किया तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा, और 40 को डायरेक्ट 0 में देखेंगे तो आपके पास मेंटीसा जो है वो 6021 ही आता है, और ये आपके पास पी की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 5 में से क्या, वैल्यूएट, इस वैल्यू को वैल्यूएट करना। तो वैल्यूएट करने के लिए हमने क्या करना है, इसको लेट करना है कि अगर ये नंबर हमारे पास हो सकता है कि x की इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे log ऑफ 128 विच इज़ इक्वल टू x। तो ये log हमारा अगर इसकी इक्वल है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह को रिप्लेस करके, x इज़ इक्वल टू 1/128। तो 128 हमारे पास एक बड़ा डिजिट है तो इसका क्या ले, एलसीएम ले, तो ये आएगा 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1, क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7, 2 रेज टू पावर x विच इज इक्वल टू 1/2 रेज टू 7 लिखा, ठीक है, 1/2 रेज टू पावर 7, क्योंकि ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 2 रेज टू पावर 7। अब क्या करना है, ये नीचे टर्म है हम लोगों ने नीचे है, इसको ऊपर लिखने के लिए क्या करेंगे,
इसकी पावर नेगेटिव में चली जाएगी, यानी जो हमारा एक्सपोनेंट है जब नीचे से टर्म ऊपर लेके जाएंगे तो उसका एक्सपोनेंट हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। और ये नेगेटिव इसलिए किया क्योंकि हम लोगों ने बेस क्या करनी थी, सेम। अगर बेस सेम हो जाती है तो फिर हमारे पास, हम कहते हैं कि उनके जो एक्सपोनेंट है वो भी क्या है, सेम है। सेम करके तो फिर हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी वो -7 होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे उससे कहा है कि log दिस टू दी बेस, यानी बेस उसने क्या दी है हमें, ये वाली log ऑफ 2√2 बेस ये दी है, तो नंबर आपके पास ये है विच इज इक्वल टू एक्स। इसको लेट कर ले, ठीक है, लेट किया। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों की जगह को रिप्लेस करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 2√2 एक्स विच इज इक्वल टू 512। अब दो जगह पे काम होना है, एक तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है और दूसरी साइड पे इसका एलसीएम लेना है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 1/2। ये रेडिकल फॉर्म है ना, तो रेडिकल रूट को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 की फॉर्म में, ठीक है। और साथ में इसके क्या पड़ा हुआ है, एक्स भी पड़ा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 512 का एलसीएम लें। ये आता है 2 2s are 4 and 2 5s are 10, 1 carry 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 8s are 16, 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 32s are, 2 16s are, 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are and 2 1s are। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 आ गया हमारे पास 2⁻9। मैंने बेस को सेम करने की कोशिश की है, ठीक है। तो उसके बाद अब यहाँ पे देखिए 1 और 1/2, 1 + 1/2 जो है ये मेरे पास एलसीएम फॉर्म होगी। इसके कंसीडर किया कि इसके नीचे 1 है, तो मैं इसका एलसीएम लूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 2 और 1 2s are 2, 2 1s are 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3/2। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखना है, 3/2। इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम आएगा 3/2 एक्स विच इज इक्वल टू 2⁻9। बेस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट को क्या करें, सेम करें, विच इज इक्वल टू 9। अब ये इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके ये टर्म चेंज हो जाएगी। कैसे, ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड में, ठीक है। तो 3 1s are 3, 3 3s are 9 एंड x इज इक्वल टू 3 2s are 6। ये इसका क्या है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यूज। यहाँ पे जितने भी टर्म्स आपको नजर आ रही हैं उसमें उससे कहा है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये नीचे स्टेटमेंट दी है, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 किया था सेम उसी पैटर्न पे इस क्वेश्चन को भी चलाएंगे। तो वहाँ पे अननोन थे, यहाँ पे सिंपल क्या एक्स है, तो इनकी वैल्यूज को हम लोगों ने निकालना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़े ट्रिकी हैं लेकिन बहुत ईजी है। यहाँ पे वही काम करेंगे, पहले इनकी जगह रिप्लेस करें तो यहाँ पे आएगा 5 और x 2 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 5 टाइम लिख लें, अगर नहीं लिखना है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा इसका, 32 विच इज इक्वल टू एक्स। सिंपल। नेक्स्ट यहाँ पे भी इन दोनों की जगह को रिप्लेस करें, यहाँ आएगा 81 x इज इक्वल टू 9। 81 का एलसीएम 9 के लिए लेना है, 3 के लिए नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बेस को सेम करना है तो फिर एक्सपोनेंट को फिर उस तरह से चलाएंगे। तो यहाँ पे आएगा 9⁻², एक्स ऑलरेडी पड़ा हुआ है इसके एक्सपोनेंट में, तो विच इज इक्वल टू 9। 9 से कैंसिल आउट करें, इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, 1, ठीक है। इसका एक्सपोनेंट हम लोगों ने लिखा नहीं हुआ, लेकिन इसका एक्सपोनेंट फिर भी क्या है, 1। तो ये आता है 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इसको भी ऐसे करना है, 64 एक्सपोनेंट x/2 विच इज इक्वल टू 8। हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों की जगह को रिप्लेस किया। तो जब हम लोगों ने जगह को रिप्लेस किया है तो यहाँ पे देखें 8 इसका हमें बेस हम लोगों ने सेम बनाना है। यहाँ पे बेस सेम करने के लिए हमें इसका 8 से एलसीएम लेना है, तो 8 8 64 होता है, तो मैं 8⁻² लिखूंगी और x के एक्सपोनेंट में पहले क्या पड़ा हुआ है, 8x/2 विच इज इक्वल टू 8। तो इसका एक्सपोनेंट इसकी ये जो बेस है ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट, इसके एक्सपोनेंट में 1 है तो ये इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो x हमारे पास क्या आ गया, सिंपल 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी x⁻² विच इज इक्वल टू 64, इन दोनों की जगह को चेंज किया। तो नेक्स्ट क्या करेंगे,
नेक्स्ट इसका एलसीएम लेना है कि हमारे पास जो इसकी एक्सपोनेंट है वो सेम है। वैसे तो 4 के टेबल में भी आता है, लेकिन हम लोग जस्ट 8 के टेबल में अगर लिखते हैं इसको, यानी 8 का टेबल 8 टू 8 8 64 लेते हैं, तो हमारे पास उसका एक्सपोनेंट आएगा 2। वो सेम हो जाएगा तो हम लोग नीचे वाली टर्म को सेम ले लेंगे, ठीक है। यानी मैं लिख सकती हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 8 विच इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर 2। ये एक्सपोनेंट कैंसिल आउट हुए हैं, यानी दोनों के एक्सपोनेंट थे ना दोनों टाइम्स पे, तो वो कैंसिल आउट कर लिए, तो अननोन हमारे पास जो एक्स है ना उसकी वैल्यू आ गई 8। पहले हम लोग बेस सेम करते थे, यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम हुए हैं तो हम लोगों ने बेस को क्या कह दिया, सेम कह दिया। तो अब क्या होगा यहाँ पे 3 4 विच इज इक्वल टू एक्स। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, 3 4 टाइम्स लिख लें और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तभी 81 आता है। और अगर आप 3 रेज टू पावर 4 लिखते हैं और इसका आंसर फिर भी आपके पास 81 आता है। तो एक्सरसाइज हमारी 3.2 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गई। तो एक्सरसाइज 3.2 हमारी कंप्लीट सॉल्व हो गई है। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत